हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है डे 6 जो 90 डेज का जो है स्पोकन चैलेंज वीडियो था, उसमें डे 6 करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो भी टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज जो है शो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शो मतलब क्या होता है? दिखाना होता है ना जी। शो मतलब दिखाना। अगर मुझे बोलना होगा अपना किताब दिखाओ, शो योर बुक। हम किताब बोल रहे हैं, तुम पेन बोल रहे हो, क्या होगा जी? अपना किताब दिखाओ, यही ना जी। अपना किताब दिखाओ, तो क्या बनेगा जी? शो योर बुक। दिखाना का हो जाएगा शो। अपना बुक का हो जाए, अपना किताब का हो जाएगा योर बुक। समझ गए? अगर मुझे बोलना है कि मुझे अपना किताब दिखाओ, बात समझिए। पहले कह रहे हैं मुझे अपना किताब दिखाओ, तो क्या होगा? बहुत सुंदर। क्या होगा जी? शो मी योर बुक। शो मी योर बुक। बात समझ गए ना? शो मी योर बुक। ऐसे ही बहुत सारा चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे अपना घर दिखाओ, शो मी योर हाउस। अच्छा, ऐसे नहीं, एक आदमी कोई आइए, हम बुलवाते हैं। ठीक है, आ जाओ छोटो, आ जाओ इधर। आप बताओ, मुझे अपना घर दिखाओ। शो मी योर हाउस। हाँ, इधर से भी बोलोगे, उठा लेता है आवाज। ठीक है, मुझे अपना घर दिखाओ, यही बोल पूछे है ना। मुझे अपना बैग दिखाओ। शो मी योर बैग। हाँ, मुझे अपना रूम दिखाओ। शो मी योर रूम। हाँ, मुझे अपना स्कूल दिखाओ। शो मी योर स्कूल। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो, ज्यादा नहीं पूछेंगे, मतलब समझ गए ना। एक दो समारे दे दे। हाँ ठीक है, मुझे अपना गांव दिखाओ। हाँ, शो मी योर विलेज। मुझे अपना गाड़ी दिखाओ। मुझे अपना हाथ दिखाओ। शो मी योर हैंड। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब इसमें मतलब अब तो बना सकते हैं ना। कुछ ज्यादा तो इसमें ऐसी नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इस पे देखिए, इस पे आप लोग जो है कम से कम देख लीजिए, कम से कम 10 गो जो है घर से बना के लाइएगा। ठीक है, और आप लोग जो है इसी में कमेंट में ही जो है 10 गो बता सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। शो के बाद होता है टेल। शो के बाद है टेल। टेल मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, इसके बाद है टेल। टेल मतलब क्या है जी? बताना। बताना। अगर मुझे बोलना होगा, बात समझिए, अगर मुझे बोलना होगा कि मुझे एक कहानी थी, क्या बोलते हैं, मुझे एक कहानी सुनाओ। ठीक है, या बताओ। ठीक है, मुझे एक कहानी सुनाओ या मुझे एक कहानी बताओ। ठीक है, लो पहले लिख दें, मुझे एक कहानी सुनाओ। देखो, सुनाओ। तो टेल मतलब बताना भी हो जाएगा और सुनाना भी। एगो लिसन होता है, लिसन मतलब सुनना। बात समझे? यहाँ पे सुनाना का बात कर रहे हैं। मुझे एक कहानी सुनाओ, क्या होगा जी? टेल मी ए स्टोरी। बात समझे? मुझे एक प्रश्न बताओ। हाँ, अगर बोलना होगा मुझे एक प्रश्न बताओ। मुझे एक प्रश्न बताओ, क्या होगा जी?
बहुत सुंदर। टेल मी ए क्वेश्चन। समझ गए ना बात क्लियर? तो अच्छा एक चीज ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है? अपना गांव बताओ। और रुक जा भाई, अभी और पूछ लेने दो। अपने गांव का नाम बताओ। अपने गांव का नाम बताओ। तो क्या होगा? टेल मी योर विलेज नेम। क्या होगा जी? अच्छा यहाँ पे रुक जाओ एक सेकेंड। यहाँ पे तो मुझे बोला ही नहीं है, तो टेल मी क्यों प्रयोग कर रहे हो? टेल मतलब बताओ क्या? अपने गांव का नाम। तो योर विलेज नेम। योर विलेज नेम, ठीक है? या द नेम ऑफ विलेज, ठीक है? योर द नेम ऑफ विलेज कर सकते हैं या विलेज नेम कर सकते हैं स्टॉपेज लगा के, मतलब गांव का स्टॉपेज लगाने का मतलब गांव का नाम, ठीक है? बात समझे? अगर कोई पूछे कि अपने पिताजी का नाम बताओ तो टेल योर फादर्स नेम होता है ना। अपने माता जी का नाम बताओ। हाँ अब देखो, उसमें जानते हो सबसे ज्यादा क्या चीज का प्रयोग करते हैं लोग पूछने वाले? वो डायरेक्ट बोल देते हैं टेल मी योर सिस्टर्स नेम, टेल मी योर ब्रदर्स नेम, टेल मी योर स्कूल्स नेम, टेल मी योर क्लास टीचर्स नेम। बात समझे? इस टाइप से बात समझ गए? बात समझ गए ना जी? तो इस टाइप से हो जाएगा। अब सुनो, अगर मम्मी या पापा कहते हैं कि जाओ तनी मार्केट से ये सामान लेके आओ, तो क्या बोलना है? टेल मी, जो सामान बोल रहे हैं जैसे कह रहे हैं वेजिटेबल लेके आओ, तो क्या बोलोगे? टेल मी वेजिटेबल्स नेम। बात समझे? कि माने मुझे सब्जी का नाम बताइए। बात समझे? रहने के लिए। और तो इसी बात पे जो है अगर कोई बताना चाहे तो आ जाइए तनी जल्दी से जल्दी। मुझे अपना घर बताओ। टेल मी योर हाउस। मुझे अपने घर का नाम बताओ। टेल मी योर हाउस नेम। हाउसेस नेम या द नेम ऑफ हाउस, ठीक है ना? चलो उसके बाद मुझे एक आंसर बताओ। टेल मी टेल मी आंसर। मुझे एक आंसर बताओ। टेल मी ए आंसर। ठीक है चलो जाओ। चलो देखो, जो हम लोग डेली बोले जाने वाले जो हम लोग सेंटेंस पढ़े थे उसमें हम पूछ लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? और आप लोग के लिए जो है उधर आ जाएगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। आराम आराम से बोलिएगा। आई एम कमिंग। मेरा इंतजार करो। मुझे नहीं पता। बहुत गर्मी है। बहुत ठंड है। उसे मत छुओ। अपने हाथ धो लो। चुप रहो। फिर से कोशिश करो। शाबाश। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। चलो बाहर चलते हैं। देर मत करना। जल्दी वापस आना। मैं तैयार हूँ। रोवो मत। यह लो। मुझे दो। गिव इट टू मी। मेरी ओर देखो। लुक एट मी। चिल्लाओ मत। यह मेरा है। इट्स माइन। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये दो पे आप लोग कर लीजिएगा। अब जो कथी कर रहे हैं वो, ठीक है? अच्छा बताओ, अपने से बोलो। अभी ये पढ़ना है कि मतलब स्कूल में कैसे बोलना है वो चीजें? स्कूल में वाला। चलो ठीक है। ऐसे को हम लोग सिचुएशन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? मतलब कि स्कूल में हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है? घर में कैसे बोल सकते हैं, ये सब चीजें, ठीक है? जो हम लोग का जो बुक है, ठीक है, जिसका जिस बुक के माध्यम से या जिस यही मानिए कि जिस बुक के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उसको जो है
उसका PDF मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, जो भी डिटेल्स दिए गए हैं उसके मुताबिक जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है वीडियो देखे होंगे तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। चलो अब जो है सिचुएशन बाय हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि मतलब स्कूल में जो है हम लोग को क्या बोलना है। ठीक है, अब चलो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं क्लास से बाहर हूँ और मैं क्लास में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। यदि सर हैं तो सर बोलो, मैम है तो क्या बोलोगे? मैम। बात क्लियर हो गया? मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। ठीक है, लेकिन पहले से ही जो है अगर पहले से ही जो है, दिखाओ ना कितना मस्त बनाई है। फोकस करो पढ़ाई पे। देखो, अगर पहले से ही जो है टीचर रूम में है, मतलब क्लास में है, समझ गए? टीचर मैं बोल रहा हूँ, टीचर है तो मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम बोलना है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप लोग पहले से हैं, ठीक है, अभी कोई दूसरा टीचर आएगा तो खड़ा होकर गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, यही सब ना बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो याद रखिए, हिंदी में उसको बोलते हैं सुप्रभात। ठीक है, सुप्रभात, कुप्रभात नहीं। हाँ, सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। बताओ तो, अगर हमको जो है आप लोग के लिए इधर आ जाएगा। ठीक है, भावुक होके इधर घसक जा रहे हैं। अब सुनो, अगर मान लो कि कोई टीचर क्लास के अंदर है और आप जो है क्लास से बाहर है और क्लास के अंदर आना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा? हाँ, अगर आप लोग क्लास के अंदर है, टीचर बाहर है, वो क्लास में आ रहे हैं तो आते ही क्या बोलिएगा? गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, अच्छा दोपहर का टाइम होगा तो गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैम। बात समझ गए ना? या अब मान लीजिए शाम हो गया तो गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग मैम। क्या बातें समझ गए? अब सुनो, कभी कभी क्या होता है ना कि होमवर्क कोई मिलता है हम लोग का, ठीक है, या कोई सवाल मिलता है तो हम लोग अपने शिक्षक से क्या कहते हैं कि कृपया मेरी कॉपी देख लीजिए या कृपया मेरी कॉपी चेक कर लीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज चेक माई नोटबुक। प्लीज चेक माई नोटबुक। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? अगर मान लो अगर अपना कॉपी चेक कराना है तो क्या बोलेंगे? प्लीज चेक माई नोटबुक। और वही जो है अगर मान लीजिए आगे भी अगर बोलना है, ठीक है, कि मैंने जो है अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने जो है अपना होमवर्क कर लिया है या पूरा कर लिया है तो क्या बोलेंगे? आई हैव, हाँ, आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई। बात क्लियर? अगर मान लो क्लास में आना है तो क्लास में पहले से टीचर है और आपको बोलना है तो अच्छा गुड। यहीं पे हम एक बात बता रहे थे खास कि सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, कभी भी टाइम हो, लेकिन उस पर्सन से आप पहली बार दिन भर में मिले हैं, 24 घंटे में जो है फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो उसके लिए आप क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा? गुड मॉर्निंग। बात समझ गए? बेशक रात ही क्यों ना हो, आप गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया? बोलो ना जी, समझ गए? ठीक है, अब बोलना है कि मेरा कॉपी चेक कर लीजिए तो क्या बोलेंगे? प्लीज चेक माई नोटबुक। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। आई हैव डन माई होमवर्क। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर मुझे बाहर जाना है या वॉशरूम में जाना है तो क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं ना, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? उसी को अब क्या बोलेंगे? कैन आई गो टू, हाँ, कैन आई गो टू द वॉशरूम। समझ गए ना? बोलो ना जी, कैन आई गो टू द वॉशरूम। ठीक है, आगे सुनो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर लोग कहते हैं कि किताब लाओ, ठीक है, किताब दो, ठीक है, ब्रिंग योर बुक, चाहे गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? जा, हम तो किताबें लाना भूल गए हैं। समझ गए? तो उसको अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक। आई फॉरगेट मतलब मैं भूल गया, क्या चीज? टू ब्रिंग माई बुक, मैंने जो है अपना किताब लाना भूल गया।
ठीक है, चाहे मैं अपना किताब भूल गया लाना। बात समझ गए ना, कहानी क्लियर। चलो आगे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। अब सुनो, अब इतना में तो टीचर एकदम आग बबूला, डंडा लेके एकदम बेहुदा, किताब भूल गया है तुम, तो क्या करते हैं सर जी, करता है सब किंग हाथ लिया मारी। हाँ, अरे बोलता है ना कि एक बार और मौका दे दी, चाहे कोई सवाल सुनाना होता है नहीं सुनाते हो तो सर आपकी बात छोड़ दी। तुम लोग में कौन में हंसी आता है ना, अब खीसो बढ़ता है, जब पिटाने का बारी आएगा तो हेजनिया हाथ रहेगा, फिर हैंग लेके आ जाएगा, अब पिटा जाएगा हेजनिया। बताओ, तो पहले ही कह दो कि ली सर मार ली, दो डंडा लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात समझे। तो कह रहा है कि कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, तो क्या होता है जी इसका, प्लीज गिव मी वन मोर चांस, वन मोर चांस, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। समझ गए ना, प्लीज गिव मी। ठीक है, तो चलो इतना तक पहले रिपीट कर लिया जाए, देखते हैं आप लोग बोल पाते हैं या नहीं। ठीक है ना। चलो अगर मान लो कि हम क्लास से बाहर है, कोई तुम लोग क्लास से बाहर हो और टीचर क्लास के अंदर है और तुमको भी क्लास के अंदर आना है, तो मैं कम इन सर, टीचर बोलेंगे यस कम इन। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद अगर तुम लोग ही क्लास के अंदर हो, टीचर बाहर से अब अंदर आ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, आप बोलना होगा, मान लो कि पूरा चीज हो गया, आप बोलना है कि कृपया मेरी कॉपी चेक कर लीजिए। क्या होगा, प्लीज चेक माई नोटबुक, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। बहुत सुंदर, आई हैव डन माई होमवर्क। अच्छा, यहाँ तक बोलना होगा, मैं अपनी किताब लाना भूल गया, आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक, नोटबुक मैं बोल रहा हूँ, आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक। लेकिन बुक वाला बच्चा बहुत कम बोलता है, कहता है ये सर हम तो होमवर्क किए थे, आई हैव डन माई होमवर्क बट आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक, लेकिन मैं अपना किताब लाना भूल गया। ठीक है, तो हम लोग भी कहते हैं ओके माय डियर, हम लोग डंडा लाना नहीं भूलते हैं क्या। डंडा लाना भूल जाते हैं तो आशीर्वाद दे देते हैं। हाँ, खैर छोड़ो, अब बोलना है कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। इसके अलावा सुनो, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। बात समझे, ये भी तो हम यूज कर सकते हैं। समझ गए ना, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, इसका क्या होगा, कैन आई गो टू द वॉशरूम, कैन आई गो टू द वॉशरूम। समझ गए ना। अब सुनो, अगर कुछ गलती कर दिए हो, सवाल नहीं सुना रहे हो, सवाल नहीं बनाए हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए बोला जाता है ना, तो क्या बोलोगे, प्लीज गिव मी वन मोर चांस, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। अच्छा, अब सुनिए, अब सुनिए तनी, जब मौका भी नहीं मिलता है ना, तब कहता है सब, चाहे ध्यान, अभी देखो अभी कितना बच्चे जो हैं एक दूसरे में हैरान है, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया, यही ना बोलते हैं। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया या मुझे सवाल समझ में नहीं आया। बात समझे, बात क्लियर। आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अब मुझे बोलना होगा कि मुझे यह प्रश्न समझ में नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया ना, बात क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से क्लास में जो है ये जो भी चीजें हैं हिंदी में नहीं होगा, हिंदी में इतना तो कम से कम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन रुक जाइए, अब इन जैसे बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चा क्या करता है, कहता है सर हम साफ कर देता नहीं, डी डस्टर होता है ना, अब उसी को इंग्लिश में बोलो ना, क्या होगा, सेल आई क्लीन द बोर्ड, सेल आई क्लीन द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड साफ कर दूं, सेल आई क्लीन द बोर्ड। समझ गए। अब देखो, अब लास्ट में क्या होता है, जाते समय थैंक यू टीचर। देखो वो क्लास में क्या होता है कि क्लास में तुम दिन भर में जितना सीखे, 1 घंटा 2 घंटा में जितना भी सीखे, लास्ट में टीचर का या कहीं भी आप गए हैं वहां से आते समय थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आते समय थैंक यू टीचर, या मम्मी पापा हैं तो आराम से गोर लग के आइए, ठीक है, या कोई खाना भी दे दिए तो थैंक यू मॉम, ठीक है, पापा से पैसा मांगे दे दिए तो थैंक यू पिताजी,
चाहे थैंक यू फादर बोल दीजिए। ये घड़ी तो मॉम डैड चल रहा है, थैंक यू डैड का। यस, इस तरीके से हो गया कहानी क्लियर। देखो एक जो है ये जो हम लोग स्कूल वाला ऐसे किए हैं, इसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी जो ये है इस पे आप लोग बना लीजिएगा अपना, ठीक है। अच्छा इसी बात पे जो है ये तो ठीक है, बनाते रहिएगा। जो शुरू में हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में भी हम लोग तो नहीं जान ले। ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। एक किताब लाओ तो क्या बनाइएगा, ब्रिंग अ बुक, ठीक है। अपना किताब लाओ तो ब्रिंग योर बुक। अपना अपना गेंद फेंको, अपना गेंद फेंको, थ्रो योर बॉल, थ्रो योर बॉल। अच्छा बोलना होगा मेरे तरफ अपना गेंद फेंको, थ्रो योर बॉल इन माई साइड। समझ गए ना। सुनो आप, कैच, आप सुनो, कैच मतलब होता है पकड़ना। अगर मुझे बोलना होगा कि कलम पकड़ो, कलम पकड़ो, कैच द पेन, ठीक है। चलो ऐसे ही जो है अपना रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलिए आप लोग जो है अपना इसका प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो, ओके बाय।